जितने भी यहाँ गणमान्य लोग पहुंचे हैं उनका मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिला प्रशासन की तरफ से उन महानुभावों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें हम सबको कठिनाई उठा जाएंगे, तिरंगा नगमा फहराएंगे। तो कार्यक्रम में पहुंचने पर आज निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निमंत्रण देने के लिए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब इस राष्ट्र को सार्वभौमता संपन्न राज्य घोषित किया गया, इसका अर्थ था भारत का एक ऐसे राष्ट्र का होगा जिसमें डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक बनाया गया, जिसका अर्थ भारतीय जनता की इच्छा को सर्वप्रिय माना गया। आज हम संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित उन बुजुर्गों को भी याद करते हैं जिनके योगदान और शहादत की बदौलत हम स्वतंत्र गणतंत्र से हमारा सशक्त पुरुष नागरिकों की सुरक्षा देश प्रदान कर रहा है। उन्हीं जवानों की टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए श्रीमती कमलेश गंगा हरियाणा सरकार इसके साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कामगार की बातें के सामने समाज सशक्त करेंगे। आज के हमारे खड़े मैदान शानदार मुस्तकबिल जो मीटों के रास्ते डिवीजन मीटों के एनसीसी के जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करके जवानों को दोनों डिवीजन लड़कों की टुकड़ी के सामने से मुख्य अतिथि विशेष वहां से गुजर रहे हैं और जब हरियाणा राज्य स्काउट जिला के उपायुक्त महोदय जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, बहुत ही सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं सलाहकार बंधु, सभी प्यारे बच्चे, हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली। तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगाहबानी करने वाले वीर सैनिकों, अर्ध सैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि
20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिसे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। लेकिन आज सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने पर घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का सुगन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के स्तर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई। यही नहीं, के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा के माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा की जाती। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए शुरू किया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नौजवान परेड में शामिल इन जवानों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान है। शायद इनका कहना है कि गुनगुनाकर झूमकर गाएंगे हम, ये तिरंगा नभ में फहराएंगे हम, ये शहीदों की अमिट मुस्काएंगे। मेरा मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि मैम आप आगे आकर परेड की सलामी लें। सभी मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते है, जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई साक्षी। एक बार जोरदार तालियां आ जाए शानदार परेड के लिए। दूसरी टुकड़ी है जिला पुलिस पुरुषों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई। ताल से ताल मिलाती हुई ये टुकड़ियां मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई। तीसरी टुकड़ी है जिला पुलिस पुरुषों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई नवीन कुमार। चौथी टुकड़ी होमगार्ड पुरुषों की टुकड़ी है, जिसका नेतृत्व कर रही है एसटी धर्मपाल। पांचवी टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन गुरुकुल के लड़कों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है अंडर ऑफिसर अनिकेत हुडा। एक और जोरदार तालियां बना हो जाए मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए ये शानदार परेड। छठी टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन गुरुकुल की है, सार्जेंट हार्दिक भारद्वाज। और सातवीं टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन लड़कियों की, जिसका नेतृत्व कर रही है सार्जेंट दिव्या खत्री। आठवीं टुकड़ी अग्रसर भविष्य के प्रजातंत्र के प्रहरी लड़कों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर गुरतेज। नौवीं टुकड़ी है हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स की लड़कियों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है कमांडर तनुश्री भारद्वाज। मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई और आखिरी टुकड़ी है पुलिस पब्लिक स्कूल की बैंड की टुकड़ी।
हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे हमने कहा है जो तुमने कहो। बस है, उम्र है, जोश है और जान है, नाचते ना मिटे, देश तो अपनी शान है। उम्र है, जोश है और जान है, नाचते ना मिटे। बोल दे रहे हो बीच में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए युवा की शानदार प्रस्तुति। सबके दिल को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। जिंदगी अपनी बात है, जो हमें प्यार है, हमसे प्यार प्यार है, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी बात है। हमने कहा है जो तुम भी करो। कड़ी कड़ी खिल जावे, ना चढ़ के आकर बदलिया में घूघरिया बंध जावे। सजग मन रोक न जावे। झीरा झीरा पायरिया में मन डोलियो जावे। जान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से देश की धरती शूरवीर योद्धा ते बहादुरां दी धरती है, जिन्हां ने पूरी दुनिया में अपने देश का अपने वतन का नाम रोशन किया। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसे चंगे कर्म किए होंगे जिन्हां करके अज उन्होंने गुड़िया आसमाना च चढ़िया हुई हैं, चढ़िया हुई। हाड़ी की फसली आज वेच वट के ते कोठी गाए रहे ने, किल्लेदार जुट्टियां सुने। हाड़ी की फसली आज वेच वट के ते कोठी गाए रहे ने, किल्लेदार जुट्टियां सुने। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस पर जो कि कुरुक्षेत्र में यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत रंगारंग प्रोग्राम है, पंजाबी थीम के ऊपर है ये। और यहाँ पर रंग बिरंगे जो परिधानों में सजे हुए, पंजाबी ड्रेस में सजे हुए ये बच्चे, देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं भिन्न भिन्न स्कूलों से हैं, अपनी अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कला। और आपको दिखा रहा हूँ कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो बच्चे हैं एक सांस्कृतिक प्रोग्राम पंजाबी थीम के ऊपर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वही तस्वीरें आपके देखिए सीडी आपके मोबाइल पर आ रही है, तस्वीरों के माध्यम से जगह है पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र टिपली गई है। और यहाँ पर आज जो मुख्य अतिथि हैं कमलेश डांडा जो कि बाल विकास विभाग जिनके पास है राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने आज जो तिरंगा है वो यहाँ पर फहरा है। वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पर जो बच्चे अपनी जो प्रस्तुति दे रहे हैं पंजाबी थीम के ऊपर है, पंजाबी संस्कृति के ऊपर ये जो कल्चरल प्रोग्राम जो चल रहा है वो तस्वीरें आपके मोबाइल पर आ रही हैं।
बस का मॉडल है। दूसरी बस के मॉडल में 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ परिक्रमा को दर्शाया गया है। तीसरी बस सेवा में एसी बस को दर्शाया गया है। ये यात्रियों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंड बस सेवा प्रदान करती है। परिवहन जो कि इस विभाग को देखती हैं और अभी मुख्य मंच के आगे से ये झांकी गुजर रही है। हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 3 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना है और बच्चे का सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए तैयार करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रगति के पथ पर ये विभाग आप सभी के सामने से आंगनबाड़ी में किस तरह से प्ले स्कूल चल रहे हैं, इन स्कूलों को दर्शाया गया है। जोरदार तालियां हो जाए इस विभाग की। मंत्री महोदय आज हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए गणतंत्र दिवस पर पहुंची हैं और अब ड्रोन का स्पेशल प्रदर्शन किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ग्रामीणों को विस्तार से बताया जाता है कि ड्रोन की किस तरह से जानकारी हो। गांव-गांव में, शहर में ड्रोन की कृषि के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आप सभी के सामने से ये झांकी जाती हुई अगली झांकी आयुष विभाग की है। आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी में आयुष स्टॉल लगाकर उन्हें जागरूक किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में 458 व्यायामशालाओं में योग एक्टिविटी शुरू कर दी गई है और दूसरे चरण में सभी छोटे छोटे गांवों में व्यायामशालाएं लगभग स्थापित की जा चुकी हैं। नेशनल आयुष मिशन के तहत सुप्रजा स्कीम को भी लागू किया जा चुका है और जो एक तरह से कहते हैं देसी सिस्टम से आयुष विभाग लोगों को दवाइयां वितरित की गई, लोगों को जागरूक किया गया। मैम, संकल्प यात्रा के दौरान हर गांव के अंदर शिविर लगाए गए, हर शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर जो ये संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो कि चल रही है। अगली अनुरोध के आगे बढ़ते चले। प्रथम भाग में 2 भक्तियों में नृत्य करती हुई देशभक्ति पर कक्षा 6 से 12वीं कक्षा के छात्राओं को दिया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अपने मुख्य मंच के आगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण प्रशिक्षण शिविर, ये हर स्कूलों के अंदर दिया जाता है। शिक्षा विभाग के चाहे वो को प्रोत्साहन करती हुई झांकी को प्रदर्शन किया जा रहा है। इवन 2 हिस्सों में झांकी हम आपको बता सुविधाओं का प्रदर्शन किया गया है। विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं की इस झांकी को इसमें प्रदर्शन से मेरा अनुरोध उन्हीं को आप आगे बढ़ते चले। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शानदार प्रदर्शन है आपका। चलिए आगे बढ़िएगा। शिक्षा विभाग की झांकी है। विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं की झांकी को इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए कि किस तरह से इस झांकी में जहाँ योग शिक्षाएं हो रही हैं, दिव्यांग बच्चों को भी आपके आगे दिखाया जा रहा है। किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। समग्र शिक्षा की खूबसूरत झांकी शिक्षा विभाग की झांकियां 2 हिस्सों में दिखाई गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए झांकी के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोपरि सहकारी चीनी मिल व 4 बार राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब पहली कृषि उपकरणों एवं मशीनों को इस झांकी में दर्शाया गया है। अगली झांकी स्वास्थ्य विभाग की है। भ्रूण लिंग 23 में अवैध भ्रूण लिंग जांच की एवज में 10 छापेमारी करते हुए 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जहां वर्ष 2022 में जिले वन विभाग की है।
वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, वृक्ष की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। वृक्षों के बिना हमारा जीवन नरक के समान है। मानव का अस्तित्व पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अगर पौधे लगेंगे तो ही हम जीवित रहेंगे। वन विभाग पौधे तैयार करके जनता को मुफ्त बांटता है। भारत की वन नीति अनुसार 33% भूमि वन जिला बागवानी विभाग की एकीकृत बागवानी विकास योजना और अनुसूचित जाति स्कीम के अंतर्गत बागवानी की खेती जैसे कि एकीकृत सब्जी की कष्ट को किस तरह से 25 ममता शर्मा जी भी हमारे बीच में इस मौके पर आई है, पहुंची है। श्रीमती गुरजीत कौर और श्रीमती संतोष कुमारी और दिलीराम जी भी यहाँ पहुंचे हैं। से स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सभी सदस्यगण हैं जिनको उनके स्थान पर मुख्य अतिथि उत्कृष्ट रहा है। इन्होंने ब्लॉक स्तर पर काम के साथ साथ जिला स्तर पर भी के साथ साथ मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के कार्य को अपने क्षेत्र कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हैं। इन्होंने वर्ष 2023 नाबालिग लड़की से नामालूम आरोपी के द्वारा बलात्कार 4 लाख के चोरी और छीना जब्ती केसों में गई प्रदान की गई। मोटर परिवहन शाखा पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में तैनाती पायलट प्रोजेक्ट में निदेशिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिले में आयोजित अधिनियम गीता जयंती महोत्सव में पूर्ण योगदान बाढ़ के दौरान साथ कार्य करते हैं। जब भी कभी कोई बड़ा कार्यक्रम आए स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य को प्रदर्शित दिया जा रहा है। तो आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सारे और देश प्रदेश वासियों को। और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी, अधिकार मिले थे। तो मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।